हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4B का पार्ट 2 सीखेंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट 4B का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हल किए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना हुआ क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए सवाल में कहा गया रहा है समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो समीकरण जो भी है सबसे पहले हम उसको उतार लेते हैं। तो समीकरण हमारा है क्या, 3x² - 4y² = 11। अब यहाँ पर आपको x का मान दे दिया है कितना, -3, मतलब जहाँ x होगा वहाँ पर हम -3 रखेंगे। तो सबसे पहले जो 3 दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जब कहते लिखेंगे इंटू दो संख्या के बीच में गुणा। x का मान हमें दिया है कितना, -3, तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे कितना, -3 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस लगा दिए। माइनस के बाद क्या लिखा है, 4y² = 11, ये दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लगा देते हैं। यहाँ पर लिखे 3 जो कहते हैं इंटू 3 का -3 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। माइनस में क्या लिखा है, 4y² = 11, है ना, =11। तो अब क्या करेंगे, 9 को गुणा हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो जाएगा। माइनस में क्या करेंगे, 4y² को ज्यों कहते हो। ठीक, इतना आपको ज्यों कहते हो लिखना होगा। अब क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको हम लोग पंचांतर करेंगे 11 के साइड में, है ना। तो जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस में 4y²। ठीक, यही बचेगा, क्योंकि यदि इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे पंचांतर करेंगे तो यहाँ से जब ये हट जाएगा तो यहाँ -4y² ही बचेगा। उसके बाद बराबर लगा दीजिए। बराबर के बाद क्या दिया है, 11 दिया है, तो 11 लिखिए। और ये जो 27 है इसको जब आप पंचांतर करके लाएंगे तो ये आ जाएगा -27। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, तो बराबर की जब 27 पहले था तो इसके आगे प्लस का सिंबल लगा हुआ है, प्लस सिंबल नहीं दिखाई भी देता है। ठीक है, जब बराबर के बाद में गया तो ये माइनस में हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, माइनस में 4y² को ज्यों कहते हैं लिख दीजिए। उसके बाद 11 से तो 27 नहीं घटेगा, तब क्या करेंगे, 27 में से 11 को हटाएंगे। तो 27 में से जब आप 11 को घटाएंगे तो आपका घट कर आएगा क्या, 16 आएगा, माइनस में 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, y² के साथ जो संख्या है वो बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, y² बराबर -16 बटे में हो जाएगा क्या, -4, क्योंकि 4 के आगे माइनस लगा है। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, y² बराबर 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, 4 चौके 16, मतलब ये 4 बार में कटेगा। और माइनस से माइनस भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों माइनस था। अब हमें मान ज्ञात करना है y का, तो यहाँ से इसका हटा देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये बराबर वाली संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो जब रूट लग गया तो आपको अब बताना होगा ये कितने का वर्ग है, मतलब जो रूट में 4 लिखा है वो कितने का वर्ग है। तो आप लोग कहेंगे प्लस माइनस ये है कितने का वर्ग, ये है 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें दिया क्या है, x² / 5 = 20 ये दिया है ना, 20 मतलब 20। तो इस क्वेश्चन ये देखिए 20 के नीचे आप मान लीजिए 1। अब 1 इसलिए आप मान लेंगे ताकि आप तिरक मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व का मतलब हल। ठीक है, देखिए अब हम क्या करें, 1 का गुणा हम x² में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, x² एक कम x²। ठीक, बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। अब 5 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो 5 दूना 10, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 1 0 20 में है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, ये x पे जो स्क्वायर लगाया है उसको हम हटा देंगे यहाँ से।
तो जब यहाँ से स्क्वायर इसका हटाएंगे तो ये लग जाएगा रूट, यहाँ पर 100 में क्या लग जाएगा रूट। अब आपको बताना होगा ये जो 100 है ये कितने का वर्ग है, तो ये जो है आपका 100 का वर्ग है, मतलब 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। ये जो 100 है वो 10 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा का आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या गया है, लिखा है समीकरण x - 1/x = 0 को हल कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर सवाल, मेन सवाल आपका यहाँ पर यही है। तो इसके लिए आप मान लीजिए 1। अब जब यहाँ पर 1 मान लिए तो ये आपको भिन्न के घटाना जैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², यही हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, और बटे में लगा देंगे क्या, x का गुणा 1 में होगा तो x से कम x बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 0 के नीचे 1 मान लीजिए। अब 1 का गुणा जब हम x² - 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x² - 1 बराबर, और x का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो वो पूरा मान कटकर 0 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 1 को हम पंचांतर करेंगे, यानी कि 0 के साइड में ले जाएंगे। तो जब 0 के साइड में ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर x² केवल बचेगा और बराबर में आ जाएगा 0, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, है ना। अब इसका जो स्क्वायर हटा देंगे तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये 1 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आपको बताना होगा ये जो 1 लिखा है रूट में वो कितने का वर्ग है, तो आप लोग बताएंगे ये प्लस माइनस ये 1 जो होता है 1 का वर्ग होता है, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में को हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है छोटा है, ठीक है, तो जगह का भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है क्या दिया गया है, x अपान 2 इज इक्वल टू, ठीक है, x अपान 2 इज इक्वल टू 8/x, ये दिया गया है ना। ये सवाल दिया गया और इसी को आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का गुणा जब x में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x² इज इक्वल टू 2 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16, ठीक है। अब नीचे का नीचे यहाँ पर गुणा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर के बाद में दिया गया है ना, इसलिए। और x² x का x में होगा x² और 2 का 8 में हुआ तो 2 8 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम जो x पे पावर स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसका हम घात जो है हटा देंगे। तो चलिए इसका जब हम घात यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से घात हटेगा तो इस संख्या पर लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब x बराबर, ये आपको देखना होगा ये जो 16 लिखा है वो कितने का वर्ग है, तो 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगा क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां में आपको दिया गया है क्या, 5x² बराबर 9 + x² को हल कीजिए, ये आपको क्वेश्चन में बोला है ना। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 5x² और यहाँ पे लिखा है 9 + x², तो स्क्वायर वाला मान जो होना चाहिए वो स्क्वायर वाले मान के साथ होना चाहिए। मतलब कि जो स्क्वायर है इसको हम लोग पंचांतर करेंगे 5x² के साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5x² को हम लोग क्या करेंगे, जब करते हुए लिखेंगे, और ये जो x² इसको पंचांतर करके जब ले आएंगे बराबर के पहले तो ये आ जाएगा क्या माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे x² बराबर, जब ये x² यहाँ से हटेगा तो केवल बचेगा क्या, 9 बचेगा। अब देखिए 5x² में से 1x² घटाएंगे तो बचेगा क्या, 4x² बराबर 9। अब x² के साथ जो संख्या है वो जाएगी बटे में, तो x² यहाँ पर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 4 चला आएगा नीचे। अब हमें मान निकालना है x का, तो स्क्वायर यहाँ पे हटाना होगा, तो लिखेंगे क्या, x बराबर
रूट में क्या लिखेंगे 9/4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये रूट में जो 9 दिया है वो कितने का वर्ग है और ये जो 4 दिया है वो कितने का वर्ग है। तो लिखेंगे क्या प्लस माइनस, ये जो रूट में 9 है वो 3 का वर्ग है और ये 4 है और ये 2 का वर्ग है। तो इससे ये हो जाएगा क्या आपका क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17वें को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, यहीं पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है क्या, समीकरण x-2, सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, x-2 ये दिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है क्या, x + 2 बराबर 5 को हल कीजिए, ये बोला है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले x का गुणा x में और 2 में, दोनों में करेंगे। तो x का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब x का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो 2 के आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जब x का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, ठीक। अब हमने x का दोनों में मान कर लिया, गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, -2 का दोनों में करेंगे, तो -2 का जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, बराबर में क्या है 5 है तो 5 ही रह जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, x स्क्वायर, देखिए ये 2x ये 2x, ये माइनस ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा क्या, -4 बराबर 5। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर, ये 4 को पंचांतर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर मान एक साइड रहेगा, ये चर वैल्यू है और ये अचर है। तो ये जब 4 को पंचांतर करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 5, ये जब 4 पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4, क्योंकि बराबर के पहले है तो माइनस में है, जब बराबर के बाद में जाएंगे तो अपना चिन्ह बदल देगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 5 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9। तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा 9 में रूट लग जाएगा। तो अब अगले स्टेप क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर, अब आपको देखना होगा ये जो 9 है वो कितने का वर्ग है, तो ये होता है प्लस माइनस कितने का, 3 का वर्ग। और इस तरीके से ये हो जाएगा क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हल करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल यानी कि सॉल्व लिख लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है x-9 का होल स्क्वायर, इसके जो गुणा के रूप में लिखा है 2, तो इसको सबसे पहले हम बटे में भेजेंगे। तो जब यहाँ से बटे में भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x-9 का होल स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा क्या, 162 के नीचे आ जाएगा 2। तो अब अगले स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे x-9 का होल स्क्वायर बराबर, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 और 2 से काटेंगे 16 को तो 2 8 16 और 2 को 2 काटेंगे तो 2 1 कम 2, मतलब 81 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब x-9 का होल स्क्वायर जो लिखा है स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे हटाएंगे स्क्वायर यहाँ से। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा x-9 बराबर, ये रूट लग जाएगा किसमें, 81 में रूट लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको बताना होगा ये 81 जो लिखा है वो कितने का वर्ग है। तो अगले स्टेप पे हम लोग लिखेंगे कि x-9 इज इक्वल टू ये कितने का वर्ग है, तो ये प्लस माइनस ये 9 का वर्ग है। तो कहने का मतलब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लस और माइनस 2 सिंबल है, तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार देखिए प्लस लेकर चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, x-9 बराबर 9, क्योंकि प्लस में क्या होता है 9, केवल प्लस लेते हैं, प्लस में कुछ छिपा भी सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, x का मान हमें ये निकालना है तो पंचांतर कर देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 9, ये 9 पंचांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 9, तो x बराबर 9 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 18। ये x का मान एक ठो निकला, दूसरा मान निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको हम माइनस में लेंगे। तो लिखेंगे क्या, x-9 बराबर, इस 9 को हम लेंगे क्या, माइनस में 9, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x,
अब ये जो माइनस में 9 दिया है उधर पंचांतर कर दीजिए, तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 9, इसको जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 9। तो लिखेंगे यक्स बराबर ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो अतः आप कह सकते हैं यक्स का मान हमने एक बार 0 निकाला है, कामा एक बार 18 निकाला है, तो ये हो जाएगा क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, है ना। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है क्या, समीकरण क्या दिया गया है, 3x/4 माइनस 4x/3x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, ऐसा आपको बोला गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाना जैसे है दिखाई दे रहा है, तो तिरछा गुणा कर देंगे इसका। तो 3 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 करना हो, यक्स का यक्स में होगा तो हो जाएगा क्या यक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 4 में होगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बटे लगा दीजिए। और जब 3x का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो संख्या का संख्या में गुणा, तो 3 का जब 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 और साथ में यक्स है तो यक्स बराबर 0, इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं। तो 1 का गुणा जब हम करेंगे यहाँ पर किसमें 9x स्क्वायर माइनस 16 में, तो वही आ जाएगा, क्योंकि एक में कोई भी संख्या का गुणा जब हम 1 में करते हैं तो वो संख्या ही आ जाती है। और 12x का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाए क्या 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 16 को हम पंचांतर करेंगे, जब 16 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस में हो जाएगा, है ना। तो अब स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी है वो जाएगी बराबर वाली संख्या के नीचे, तो बराबर वाली संख्या है 16, 16 के नीचे हो जाएगा 9, है ना। अब हमें देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है x का, तो इसका जो स्क्वायर लगा है इसको हटाएंगे यहाँ से, तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या केवल x बचेगा। और x यहाँ पर जो 16/9 है इसमें क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस ये 16 जो है ये कितने का वर्ग है, तो ये है 4 का वर्ग, और ये 9 कितने का वर्ग है, तो ये है 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 को हल कर लें। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दो पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बराबर के पहले एक बराबर के बाद में है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ये भिन्न के जोड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो भिन्न का जोड़ होता कैसा, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यक्स का जब हम यक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, बटे, और यक्स का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 यक्स बराबर। अब इसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। तो यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 12 का गुणा जब हम 12 में करेंगे तो 12 का गुणा जब आप 12 में करोगे तो हो जाएगा इसका 144 आ जाएगा गुणा, ठीक है। और 12 का यक्स में कर देंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या 12 यक्स हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे जो यक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कहते हुए लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये जो नीचे वाला मान है इसको हम लोग काट लेंगे। तो 3x से कम 3x और 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कुल मिला के हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर। और बराबर में यहाँ पर बचेगा क्या यक्स स्क्वायर प्लस 144 अपान में ये हो जाएगा 4। अब 4 का गुणा यहाँ पर 1 मान सकते हैं और तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का गुणा जब हम इस पे करेंगे तो 4 का सबसे पहले एक्स स्क्वायर में करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा जब 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36 बराबर की बात क्या है, हम 1 का गुणा जब हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 कम एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 का गुणा 144 में करेंगे तो हो जाएगा 144 1 कम 144, ठीक है। तो अब देखिए संख्या जो है वो संख्या के साइड रहेगा और जो ये चर वैल्यू हो वो चर वैल्यू के साइड। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले पंचांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पंचांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बराबर लगाइए, बराबर के बाद लिखिए 144। अब
ये जो 36 है वो संख्या है और ये संख्या मतलब 144 के साथ घट जाएगा। तो इधर हो जाएगा माइनस, क्योंकि बराबर के पहले है तो माइनस में है, ठीक, प्लस में है, ठीक है। और जब बराबर के बाद में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस में 36 लिखना होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 4x² में से 1x², x² का मतलब 1x², तो 4x² में से 1x² जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3x² बराबर 4 में से आप 6 को नहीं घटा सकते तो उधार लेना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से जब 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 8, यहाँ पर क्या बचेगा 3, 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ पर तीसरी संख्या 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, जो x² के साथ संख्या है वो चली जाएगी 108 के नीचे, तो 108 के नीचे आ गया। अब इस 3 से जब हम भाग देंगे, मतलब x² को सबसे पहले जो करता हूँ, 3 से जब आप 10 में भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पर कैरी 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा और ये हो जाएगा 18, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जो x², ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, तो जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा क्या, 36 में रूट लग जाएगा। अब आपको बताना होगा ये जो 36 लिखा हुआ है रूट में वो कितने का वर्ग है, तो ये प्लस माइनस ये कितने का वर्ग है, ये आपका है 6 का वर्ग। और इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।